अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में सुमन, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। हेलो बाबूजी, बाबूजी, सुमन का होश आ गया। जी बाबूजी। अरे क्या कर रही है समदन जी, फोन छोड़िए। अरे हमारा फोन है, फोन छोड़िए, छोड़िए। पुलिस तुम्हारा। हेलो, भागलपुर पुलिस आपकी क्या सहायता कर सकती है? हेलो, बड़की बहू आरती, सुमन ठीक हो गई। अभी छोटकी बहू का फोन आया था। खाना जी, चमत्कार कर दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हम आपके नाम का भंडारा करवाएंगे। आरती, सुमनिया बच गई है, गुस्सा थूक दो, अपनी माँ को माफ कर दो। देखो, अगर बात का बतंगड़ बना ना तो तुम्हारी माँ का इज्जत उछलेगा। सोचो जरा। बहुत पढ़ निकला है तुम्हारे। क्या सुन रहे हैं हम? अपनी ही माँ और मामी जी को पुलिस को पकड़वाओगी? जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना है सौरभ जी आपने। वैसे आपको इस बारे में पता कैसे चला? माँ, पापा, आप दोनों घर जाइए। माँ, घर की स्थिति संभालना भी जरूरी है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही सुमन बेहतर होगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना और सुमन का ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आना। जी माँ। सुमन, सुमन, अंशुमन जी, सुमन आंखें खोलो। अंशुमन जी, सुमन, सुमन मैं यही हूँ, तुम्हारा अंशुमन तुम्हारे साथ है। आंखें खोलो और देखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। सुमन, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। मैं सुमन सही सलामत घर वापस आ जाए। हे बाकी बिहारी, अपनी कृपा हमारे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। बुझा नहीं रहा है कि सुमनिया के बचने पे खुश हों
कि मातम मनाए। आपने अपने साथ साथ हमको भी फंसा दिया मामी जी। आपकी मदद के चक्कर में अंशुमन भैया से पिटाई हुई सो अलग। वो तो भगवान का शुक्र मनाइए कि सुमन बच गई। ऐसा लग रहा है जैसे बिग बी लगातार दादाजी के टच में थे। बस अब ये पता करना है कि आखिर ये फोन कहाँ से कर रहे हैं, इनका लोकेशन क्या है। ये काम लीगली तो पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल और इनलीगल ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इस समय मुझे ये पता करना है कि आखिर बिग बी सुमन को लेकर छुपे गए। बस। अम्मा जी, मैं नहीं जानता ये जगह कौन सी। मुझे बस किसी ने यहाँ का पता बताया और मैं सुमन को लेकर भागा चला आया। मैं नहीं जानता आप लोग कौन हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सुमन के लिए आप सभी भगवान का रूप है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आप सबको भूल नहीं सकता। आप सबने हमें जाने बिना हमारी मदद की। अम्मा जी, लेकिन वो लड़की कहाँ है जिसने सुमन के लिए संजीवनी बनाई? अमोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आपने हमें नया जीवन दिया है। ये तो हमारा सौभाग्य है, माँ अम्बे की कृपा है और उन्हीं का दिया हुनर की हम आपके काम आ सके। वरना इस अमोली का कोई मोल थोड़ी है। आपका सच में बहुत मोल है अमोली। अभी मुझे एक लोकेशन का पता चला। आई एम श्योर वो दोनों वहीं होंगे। मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ और बिग बी को रंगे हाथ पकड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें जेल भिजवा के दम लूंगा मैं। अरे देखो सुमन, अब अम्मा जी ने कहा है तो काढ़ा तो पीना पड़ेगा। और मैं जानता हूं जितना बुरा मुंह तुम बना रही हो उतना बुरा स्वाद है नहीं इसका। दिखाओ, मैं टेस्ट करता हूं। टेस्टी है ना? तुम्हें अंदाजा नहीं है सुमन, तुम्हें ऐसा हंसता देख मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एक वादा निभाने में देर क्या हुई? ऐसा लग रहा था जैसे हमारा साथ छूट रहा है। मैं बहुत डर गया था सुमन। कल की रात और आज की सुबह मेरे लिए कितनी मुश्किल थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारी सांसों की डोर से मेरी सांसों की डोर जुड़ चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा। बस अब आप और कुछ मत कहिए। आगे करता हूँ। आ गए आप लोग। अपने ही बेटे की पत्नी को बिग बी के साथ भगाने में मदद करके। ग्रेट। उसे नहीं भगाते तो आज सुमन हमारे बीच में नहीं होती। तुम्हें तो अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है नंदन। तुम्हारी छोटी सोच और निर्दयता के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। अब भी तुम उन दोनों के पीछे जाने के लिए निकले हो ना? बोलो। आपके बिना कुछ कहे हम आपको महसूस कर सकते हैं।
प्लीज। तुम अपने आप को हमारा बेटा मानते हो ना नंदन? कसम खाओ कि तुम उन दोनों के पीछे नहीं जाओगे अब। अंशुमन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे पति हैं, हम आपको ऐसे अपने पैर नहीं छूने दे सकते। आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। लाइए। बिल्कुल नहीं। माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। और पति का मतलब जीवन साथी तो होता है। और उस सबसे बड़ी बात ये है कि हम दोनों इंसान हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। छटकी, तुम नंदन बउआ से कैसा कसम मांग रही हो, जब जानती हो कि नंदन बउआ सुमन के पीछे कैसे पगलाए हुए हैं। अब कोई अपनी पत्नी के लिए नहीं पगलाएगा तो किसके लिए पगलाएगा? बेचारे के सामने से ही सुमनिया को उसका बड़ा भाई छीन के। बस करिए समधन जी, बोलने से पहले सोचा तो करिए कि क्या बोल रही हैं। हमने कहा। अरे आप ही लोग इसे स्वार्थी बनाने पे तुले हैं। हाँ, कैसी बात कर? माँ, अब ये जो प्रॉमिस मांग रही है मुझसे बहुत ही सोच समझ के मांग रही है, राइट? मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि आप मुझसे ज्यादा प्यार बिग बी से करती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नहीं पापा, है। आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आपका स्वार्थ है। ये जो आप प्रॉमिस मांग रही हैं, इसके पीछे भी आपका स्वार्थ है। इस बार कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला मैं आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिग बी और सुमन को मैं ढूंढ निकालूंगा और बिग बी को जेल भिजवा के ही दूंगा बस। नंदन, ढीठ मानेगा नहीं। चलो सब अंदर। मिथिलेश, हमें छोटी माँ को सब सच बताना होगा कि सुमन को जहर किसने दिया। यही सही मौका है। अंशुमन जी, क्या आप हम घर जा सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि तुम अभी काफी कमजोर हो। जैसे ही तुम बेहतर हो जाओगी हम घर चलेंगे, ठीक है? वैसे माँ पापा अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे। अंशुमन जी, हमने आपके साथ साथ सुरभि और पापा को भी बहुत परेशान किया है। हम नहीं जानते कि हम सबको कब खुश रख पाएंगे। हम इतनी कोशिश करते हैं, पर तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद सबकी खुशी का ख्याल रखती रहना, ठीक है? अब देखो हमारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। अम्मा जी ने हमें ये कपड़े दिए पहनने के लिए। अच्छा है अंशुमन जी, प्लीज आप पहले चेंज करके आएंगे। हम आपको इन कपड़ों में देखना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि शहरी बाबू इन कपड़ों में कैसे लगते हैं। प्लीज। क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपना मुंह बंद रखा करो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सही रखिएगा अपना मुंह बंद। क्या कर लेंगे आपका और मामी जी का और अपनी माँ का करतूत सबके सामने लाके रहेंगे। छोटी माँ को बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है। सुमन को जहर देने का जिम्मेदार कौन है? और हाँ, हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो याद रखना हम क्या करेंगे।
सबको आग दिखाएगी। ओ सहरी बाबू, अमोली सिर्फ तुम्हारी है और तुम अमोली के। बस पिपी बस, बस थोड़ी देर में मैं आप दोनों के पास पहुंचूंगा। फिर देखता हूँ आप कहाँ कहाँ बच कर जाते हैं मुझसे। कुछ भी हो जाए मैं आपको ढूंढे निकालूंगा। नंदन आपको बचने का दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देगा। अमोली, अंशुमन जी कहाँ है? गांव वालों के साथ गांव देखने गए हैं। शहर वालों को गांव बहुत अच्छा लगता है ना। छोटा सा ही गांव है, जल्दी आ जाएंगे। सुमन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो आपसे बातें करते करते हम। शांत शांत, कोई बात नहीं, होता है। इसे माफी क्यों मांग रही हो? आओ बैठो। आप और आपके पति, आप दोनों ही सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। बातों बातों में तो आपके बाल बनाना ही भूल गए। आइए। अंशुमन जी का साथ हमें पूरा करता है अमोली। वो हमारे अस्तित्व की वो खुशबू है जिसकी महक हमारे सारे दुख दर्द खत्म कर देता है। अंशुमन जी का साथ हमें एक सुकून, एक चैन देता है। तुम्हें पता है, वो हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, एकदम सत्यवान और सावित्री की तरह। लेकिन ये पहले सत्यवान होंगे जिन्होंने अपने सावित्री को मौत के मुंह से बचाया है। हाँ दीदी, हमने भी देखा। हम अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आप दोनों को कभी जुदा ना करे। तुमने हमें दीदी कहा। आपको बुरा लगा? नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा भला, बल्कि हमें बहुत अच्छा लगा। तुम ना हमें दीदी बुलाया करो। वैसे अब अगर तुमने हमें दीदी कहा है तो एक बात बताओगी? जरूर, पूछिए। क्या तुमने कभी किसी से ऐसे प्यार किया, किसी को खुद से ज्यादा चाहा? जी तो कर रहा है ऐसे, गर्दन मरोड़ के ना मोड़ दे तुम्हारी बीवी को। कितनी खतरनाक हो गई है ये। अभी सबको बता देती तो जहर का कहर हम पर पड़ता सबका। एक बीवी ना संभाली गई तुमसे। छुटकारा तो हम भी इससे पाना चाहते हैं मामी जी, लेकिन माँ जी भी इन समय शामिल है ना, इसलिए हमें सावधानी के साथ काम करना होगा और सोचना होगा कि आगे क्या कर रहे हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलिए चलिए। हाँ दीदी,
शहरी बाबू से हमने भी ऐसे ही प्यार किया, खुद को खोकर उन्हें पाने की कोशिश की। तुम अचानक से सैड क्यों हो गई? तुम्हें पता है तुम मुस्कुराते हुए ना ज्यादा प्यारी लगती हो, मुस्कुराया करो। बेटा थोड़ा सा खाना खा ले।